हज 2023 के हवाले से तैयारी जोरों शोरों पर जारी है। इस बार सारे इंतजाम दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर और रामलीला मैदान में कैंप लगाकर किए जाएंगे और यहीं से सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बस से टर्मिनल 3 से आजमीन हज रवाना होंगे। दिल्ली नगर निगम के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने रामलीला मैदान का जायजा लिया है। इस बार जो है एक और चीज़ हो रही है, वो ये है कि जो हज मंजिल है उसको हमने एम्बार्केशन पॉइंट बनाया है। तो आईजीआई एयरपोर्ट पे कंजेशन अवॉइड करने के लिए जो है इस बार जो हमारे हाजी हैं वो आए, हज मंजिल आए, उसके बाद वहाँ से जो है डायल और जीएमआर से हमने टाई अप किया है, बसेस की व्यवस्था की जाएगी। तो केवल हाजी जो है उनको बसों में बिठा के उनको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से इमिग्रेशन और सीधा फिर सिक्योरिटी चेक। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां हैं। जिस तरीके से तारीख नज़दीक आती जा रही है हाजियों को जाने की, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। कौसर, इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं? आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं, सभी डिपार्टमेंट से मीटिंग हो रही है, एमसीडी से आपकी मुलाकात हुई, मेयर से आपकी मुलाकात हुई, एमसीडी के अधिकारियों से मुलाकात हुई, दिल्ली पुलिस से क्या क्या रहा अभी तक? देखिए, तैयारियां तो पूरी ज़ोर शोर से चल रही हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारे आज़मीन हज है इस बार उनका सफ़र आसान हो और अच्छा हो। तो किन लोगों से अभी आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या आश्वासन मिला? दिल्ली सरकार से आपकी बात हुई हो, मेयर से आपकी मुलाकात है, एयरपोर्ट के अधिकारियों से मुलाकात हुई, तो क्या कुछ रहा अभी तक? देखिए, अभी तक जो है एक तो MHA में भी हमारी मुलाकात हुई है, उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है। जो दिल्ली के जो डिप्टी मेयर हैं आले इकबाल जी, उनसे कल हम गए थे रिक्वेस्ट करने कि हमारा सहयोग करें इसमें। और जो रामलीला मैदान है जहां हम व्यवस्था करेंगे हमारे हाजियों के रहने की, तो वहाँ पे जो भी काम है या फिर जो भी देखा हमने अभी वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू हो गया है वहाँ पे। जी हाँ, तो बल्कि आज सुबह वो आए भी थे, निरीक्षण किया उन्होंने, बल्कि MCD के अधिकारियों के साथ उन्होंने उनको पूरा आदेश दिया कि भाई ये काम होने हैं यहाँ पे। होम सेक्रेटरी अश्विनी कुमार जी, उन्होंने मीटिंग ली, सारे डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस हो चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे वो MCD हो, डूसिब हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सबके साथ जो सबके अधिकारी आए हुए थे और सब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह वो पूरा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि 19 तारीख से जो है हमारे हाजी आना शुरू हो जाएंगे और 21 तारीख को पहली फ्लाइट है। सबसे अहम चीज़ इस बार है कि इस बार हज टर्मिनल नहीं होगा, तो किस तरीके से उसका प्रोसेस या उसका इंतजाम कैसे किया जा रहा है? देखिए, इस बार जो है टर्मिनल 3 से डिपार्चर होगा और उसके लिए जो है हमारी बात हुई है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, GMR, डायल, सबसे हम संपर्क में हैं और कोशिश ये हो रही है कि इस बार इंशाल्लाह जो है जो काउंटर्स है इमिग्रेशन के वो अलग से हों और एक अलग से एक एरिया को मतलब हमारे हाजियों के लिए बनाया जाएगा फॉर इमिग्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से कौसर जहां पूरी तरीके से हज के इंतजाम कर रही हैं, जो कमेटियों से मुलाकात है, जो अधिकारियों से मुलाकात है, पूरी तरीके से इस बात को लेकर सुनिश्चित करना चाहती है कि वक्त रहते सारी तैयारियां मुकम्मल हो ताकि हाजियों को किसी तरीके की परेशानी न हो। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। जैसे जैसे हज पर जाने की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे हज कमेटी की तरफ से इंतज़ाम में भी तेज़ी जा रही है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये दिल्ली का रामलीला मैदान है और आपको बता दें कि दिल्ली से तकरीबन 7 से 9 स्टेट के जो हाजी हैं वो यहाँ से जाते हैं और जिसका इंतज़ाम दिल्ली स्टेट हज कमेटी करती है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हालांकि साफ़ सफाई का काम शुरू हो चुका है। आज दिल्ली MCD के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने मिलकर इस जगह का एरिया का इंस्पेक्शन किया है और यहाँ पर हाजियों के लिए कैंप का जो हर साल कैंप लगता है उस कैंप को किस तरीके से लगाना है, कैसा इंतज़ाम होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सभी चीज़ों का जायज़ा लिया और साफ तौर पर ये चीज़ थोड़ा सा मुकम्मल करने की कोशिश की कि जल्द से जल्द जो ये पूरा एरिया है, जैसे ये रामलीला मैदान में जिसको प्रोटेस्ट, जहाँ पर अमूमन बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी हर साल की तरह इस साल भी इसी रामलीला मैदान के इसी एरिया में यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे जिसमें हाजियों के सुविधा के लिए उनके ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग रहेंगे, चाहे वो जो आप कह सकते हैं MCD के लोग हों, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के लोग हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, डॉक्टर्स की टीम हो, हज कमेटी की तरफ से टीम हो, वो सभी लोगों को एक कैंप लगाया जाएगा और यहीं पर उनकी तैयारियाँ मुकम्मल की जाएंगी, जिसके बाद फिर यहाँ से जो हाजी हैं वो बसों में बैठ के टर्मिनल की तरफ जाएंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे।
इस बार खास यह है कि जो हज टर्मिनल हुआ करता था, इस बार हज टर्मिनल नहीं होगा और डायरेक्ट यहीं पे सारे इंतजाम होने के बाद सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डायल की बसों से सीधे टर्मिनल 3 पर हाजी जाएंगे और वहां से सीधा अंदर हो जाएंगे। अमूमन जो लोग हज पर जाते थे उनके अजदाद अहबाब, वो जो रिश्तेदार नातेदार होते थे, घर के लोग होते थे, वो खुद उनको छोड़ने के लिए, हज के सफ़र पर जाने के लिए, छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाया करते थे। लेकिन इस बार हज पर जाने वाले हाजियों को यही सारे इंतजाम मुकम्मल कराए जाएंगे और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कराई जाएगी। तो इस बार ये कह सकते हैं कि हज टर्मिनल नहीं होगा, सिर्फ टर्मिनल 3 से ही इस बार हाजी सफ़र के लिए निकल सकते हैं। वीडियो पीयूष सक्सेना के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।